चलिए आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं फिर टॉप 10 मैथमेटिक्स का दूसरा एपिसोड, दूसरा लेक्चर, दूसरा सेशन। और इस सेशन में हम लोग जानेंगे 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप सभी फटाफट जुड़ जाइए और चलते हैं हम अपने प्रश्न की तरफ। चलिए पहला प्रश्न है हम लोग का, यदि चलिए पहला प्रश्न है हम लोग का, यदि ABC तथा PQR, ABC तथा PQR दो समरूप त्रिभुज है जिसमें कोण A का मान आपको दे दिया गया है 42 डिग्री, R का मान दे दिया गया है 80 डिग्री, तो B का मान पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, प्रश्न का भाषा लंबा है, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है आपको। तरीका क्या है इसका ये समझिए, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो फिर आपको इतना लंबा भाषा देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं इस प्रश्न के हल के तरफ। तो सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाइए, इसमें त्रिभुज एक बनाइए, ये हो गया हमारा त्रिभुज। ठीक है, और इस त्रिभुज पे आप क्या कीजिए कि इसका ABCD जो भी नाम है वो बैठा दीजिए। मान लीजिए यह A कोण है, यह B है और यह C कोण है। ठीक है, अब फिर एक बात और कह रहा है कि एक त्रिभुज नहीं है, यहाँ पे दो त्रिभुज है। एक का क्या नाम है PQR और दूसरे का क्या नाम है ABC। तो ABC तो हमने बैठा दिया। अब इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने का एक सिंपल सा तरीका बतलाते हैं। जब भी कहेगा कि दो त्रिभुज समरूप है और उसमें से कोण का मान दे देंगे, तो बस सीधा सीधी दोनों त्रिभुजों को एक ही त्रिभुज में बैठा दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसका अगर A पहला अक्षर यहां बैठा दिए हैं तो इसका पहला अक्षर यहां बैठा दीजिए। ठीक है, इसका B तो इसका Q, मतलब कि ये Q बिंदु हो गया, C तो R, ये आ गया। ठीक है, अब आप देख लीजिए कौन कौन सा मान दिया हुआ है आपको। पहले त्रिभुज में 42 डिग्री, ये 42 डिग्री दे दिया गया है। दूसरा त्रिभुज क्या कर रहा है अभी, दूसरे त्रिभुज में R का मान दिया है, मतलब कि यहाँ 80 डिग्री दे दिया है। बाबू मेरे अभी एक ही त्रिभुज में दोनों काम हो गया ना। अब आपको दिख भी रहा है कि भाई हमको तीसरा कोण निकालना है। आपसे B पूछता चाहे Q पूछता, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का मान 180 होता है, मतलब कि इस कोण को जोड़ेंगे, इस कोण को जोड़ेंगे और इस कोण को जोड़ेंगे तो 180 होना चाहिए। अर्थात यहाँ कितना और रख दे हम कि 180 पूरा हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है कि इस 180 में से इन दोनों के जोगफल को घटा लीजिए। 180 माइनस 42 डिग्री प्लस 80 डिग्री हो गया, यानी कि ये हो गया 180 माइनस, ये कितना हो जाएगा 122 डिग्री। कोई डाउट? अब घटा लीजिए, आपको यहाँ 8 हो गया तो 130 हो गया, 50 58 डिग्री आंसर आना चाहिए। देखिए तो ऑप्शन में कहीं 58 डिग्री दिख रहा है, तो हाँ C ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर C विल बी करेक्ट आंसर। ऐसे समरूप त्रिभुज से घबराने की आवश्यकता नहीं है। भाषा कितना हुआ है उससे हमको मतलब नहीं है, हमको अपना ट्रिक से मतलब है भाई, उसका आंसर निकालना है हमको। ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल कर रहे हैं ना हम लोग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हम लोग का, यहाँ देखिए ऑप्शन छोड़ा गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन ऐसे भी दिया जा सकता है √5 प्लस √5, यहाँ माइनस √5, यहाँ प्लस √5 और फिर 5। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसका शून्य पूछा गया है आपसे। क्या पूछा गया है? शून्य। तो शून्य निकालने का तरीका तो आप लोग जानते हैं, सिंपल सा बात है। शून्य निकालने का तरीका यह है कि x² माइनस 5 बराबर में 0 लिख के चलेंगे हम लोग, इतना जानते हैं। अब जब इतना जानते हैं तो आपको पता है कि अंक को एक तरफ कर दिया जाता है और x वाले पद को एक तरफ किया जाता है, यानी कि यहां से जब चलेंगे हम लोग तो इधर हो जाएगा 5 और इधर हो गया x²। ये भी बात दिमाग में रखिएगा कि पावर 2 है, मतलब कि इसका 2 शून्य होगा निश्चित रूप से, और आपको कहीं यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये कहीं निकलेगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जब भी पावर को इधर ले जाते हैं हम लोग तो क्या हो जाता है,
पावर 1/2 हो जाता है, होता है ना। और इसी पावर का मतलब होता है रूट, ठीक है। और जब भी किसी चीज को रूट में डालते हैं तो प्लस और माइनस दोनों लिखते हैं। आया समझ में? क्या लिखते हैं? प्लस और माइनस दोनों लिखते हैं। कारण ये कि प्लस वाले का भी स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस आएगा, और माइनस वाले का भी स्क्वायर कीजिएगा तो भी प्लस आएगा। आ गया समझ में? यानी कि यहां से 2 आंसर हो गए आपके। कौन कौन सा आंसर हो गया आपको? तो x बराबर क्या चीज हो गया यहाँ पे? x बराबर +5 रूट हो गया, √5 हो गया सॉरी, और यहाँ x बराबर -√5। कोई दिक्कत? एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका यहां से हो सकता है, दूसरा तरीका यहां से हो सकता है क्या चीज? तो x² -5 बराबर 0। तो बाबू इसको a² + b² पे भी बना सकते हो आप। कैसे बनेगा? तो यहाँ x का स्क्वायर कर दीजिए माइनस, अब किसका स्क्वायर कीजिएगा कि √5 आ जाएगा, तो √5 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 5 आ जाएगा। मतलब कि यह बैठ गया किस पे? a² - b² पे। तो आपको फॉर्मूला याद है कि a² - b² बराबर क्या होता है? तो a + b × a - b होता है कि नहीं होता है? तो बस यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। मतलब कि यह a की जगह पे हो गया x, b की जगह पे हो गया √5, यानी कि यहां से बनेगा x + √5 × x - √5 बराबर 0। अब आप लोग क्या लिखते हैं? जब ऐसे मिलता है गुणनखंड में तो क्या लिखते हैं? यदि x + √5 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो गया? तो -√5 निकला। दूसरा टर्म इसका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा x - √5 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? √5, मतलब कि प्लस √5 हो गया। कोई दिक्कत आपको? यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि समीकरण निकाय 3x + ky तथा 2x + 5y बराबर 20 के अद्वितीय हल होने के लिए k का मान ज्ञात करना है। आपको क्या करना है? तो k का मान ज्ञात कर देना है, ठीक है। अब देखिए ये दिखने में इतना क्लिष्ट लग रहा है ना, इतना कठिन लग रहा है क्वेश्चन कि क्या ही कहा जाए, परंतु इसको बनाइएगा तो एकदम शॉर्ट सा मेथड है। बस शर्त क्या कहा है कि अद्वितीय हल है मेरे बाबू, अद्वितीय हल, यानी कि केवल एक हल होने का शर्त याद है आपको? तो अद्वितीय हल का शर्त होता है अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कब होता है? क्या है उसका शर्त? तो जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। आगे समझ में? अद्वितीय हल होने का शर्त है ये। आप क्या कीजिए कि यहां से a1 b1 c1 निकाल लीजिए। यह a1 हो गया, यह b1 हो गया, और यह c1 हो गया। यहां से क्या निकालिए? a2 b2 और c2। हुआ कि नहीं हुआ? अब बैठाना दीजिए इसमें। हो a1 का मान कितना है? 3, a2 का मान कितना है? 2, नॉट इक्वल टू b1 का मान कितना है? तो k, और b2 का मान कितना है? 5। हो तो गया, इतना ही सा मतलब है। आगे बढ़ेंगे जब इसको लेके चलेंगे हम तो क्या हो जाएगा? 5 में 15, और इधर क्या हो जाएगा? यानी कि 2k नॉट इक्वल टू 15, 2k इधर से गुणा हो गया, इधर से 15 हो गया, यानी कि k यहां से निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू 15/2। यही हमारा आंसर आया। देखिए भारी है क्या है कुछ इसमें? फालतू में आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना क्लिष्ट है, बहुत सारा मान दिया है, उसके बाद k का मान पूछ रहा है। तो जब अभी ऐसा क्वेश्चन रहेगा बाबू, सिंपल सा बात है कि शर्त याद रखिए। क्या याद रखिए? शर्त याद रखिए। क्या कह रहा है? होता है ना 3 शर्त इसका, यानी कि अद्वितीय हल हो, उसके बाद होता है कि अनेक हल हो, और एक होता है कि कोई हल नहीं हो, है ना। तो इस पे 3 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये बात दिमाग में रखिएगा हरदम, और शर्त को याद रख लीजिए। बनाने का तरीका यही है बस। यानी कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा जी? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का,
अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में? बनाना कुछ नहीं है, आपको बस देखना है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है? ठीक है, तो बस इसको कैसे बनाते हैं बाबू? समांतर श्रेणी का कैसे पता चलता है? तो प्रत्येक पद का अंतर एक समान रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ हम दे दे 2, 5, 8, 11 डॉट 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 और कुछ भी। अगर इसको घटाएं तो कितना आएगा? 3। इसको घटाएं तो 3, इसको घटाएं तो 3। तो क्या कहेंगे कि यह समांतर श्रेणी है ना? मतलब ये हुआ कि आप भी इसको चेक करके देखिए कि बराबर किस में आ रहा है। ठीक है, जिसमें बराबर आएगा, दो पदों के बीच का अंतर बराबर आ जाए तो समझिए कि वह क्या चीज है? समांतर श्रेणी में है। तो सबसे पहला बात दिमाग में रखिएगा आप कि जब भी अंक को दोहराने लगे तो समझिए वह समांतर श्रेणी में नहीं है। कारण यहाँ देखिए 0.3 यहाँ 0.33 यहाँ 0.333 अंक को दोहराया है ना, यानी कि यह नहीं होगा। आगे समझ में, यहाँ भी अंक को दोहरा रहा है तो ये भी नहीं होगा। अब हमको ढूंढना क्या है? यह दो में ढूंढना है। आया समझ में? क्या आ जाए? बराबर आ जाए या कोई पहाड़ा में हो। पहाड़ा समझ लीजिए, है ना? पहाड़ा जैसे मान लीजिए 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, डॉट 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 है ना? तो ये हो गया क्या चीज? समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ देखिए ना 2, 4 के बाद 6 आना चाहिए, है ना? पहाड़ा अगर देखें तो 4 के बाद 6 आना चाहिए था, नहीं है। इसका मतलब कि यह भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन बचा मेरे बाबू? ऑप्शन नंबर डी। 4 का अंतराल है सब में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आप घटा कर देख लीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदु इतना इतना किस पाद में है, चाहे किस चतुर्थांश में है? ठीक है, यानी कि बिंदु -12, -12 किस चतुर्थांश में है, चाहे किस पाद में है? तो सिंपल सा बात है मेरे बाबू, बस आप अगर भूल जाए फॉर्मूला तो क्या कीजिएगा? ऐसे लकीर पारिए। ठीक है, इसमें प्रथम कोठा, इसमें द्वितीय, इसमें तृतीय और इसमें चतुर्थ। सिंपल सा बात, एकदम समझिए। इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं। नीचे वाई डैश, इधर भी एक्स डैश। ये वाला मान क्या चीज रहता है? माइनस वाला होता है, और इधर वाला प्लस वाला होता है। इधर वाला क्या रहता है? माइनस वाला, इधर वाला प्लस वाला रहता है ना। अब देख लो ना, दिखाई नहीं दे रहा आपको? दिख रहे हैं ना? ये कोठा जो बना क्या चीज है? प्लस और प्लस से बना है। ये वाला कोठा किससे बना? प्लस और प्लस से, यानी कि इसमें दोनों प्लस रहता है। ये वाला कोठा किससे बना है? तो एक माइनस एक प्लस से, मतलब कि इसमें एक्स वाला माइनस में और वाई वाला प्लस में रहता है। इसमें देखो एक्स वाले में माइनस है और वाई वाले में भी माइनस है, मतलब कि दोनों इसमें माइनस बनाता है। और यहाँ देखिए एगो एक्स वाला किसमें है? तो प्लस में है, और वाई वाला किसमें है? माइनस में। वो तो गया। इतना ध्यान रखिए, बस आपको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। बस देखिए ना, दोनों में माइनस है, यहाँ दोनों में माइनस है। तृतीय पाद, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। तृतीय पाद में है ना? अगर प्लस प्लस है तो प्रथम पाद में हो गया, माइनस प्लस है तो द्वितीय पाद में हो गया, माइनस माइनस है तो तृतीय पाद में हो गया, और प्लस माइनस है तो चतुर्थ पाद में हो गया। कोई दिक्कत? चलिए ऐसे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे, बस घबराने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का, अगला प्रश्न है हम लोग का, त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में दिया हुआ है। आपसे कह रहा है कि जिसके शीर्ष है -4, 0, 0, 3 और 0, 0। ठीक है, इसको इतना ट्रिकली बतलाएंगे, अगर आप लोग इसको डिटेल्स में बनाइएगा तो कम से कम 5 मिनट तो लग ही सकता है, और संभावना है कि गलत होगा। लेकिन ट्रिक से जब आंसर निकालिएगा एकदम इतना आसान कि क्या कहा। चलिए इसको देखते हैं। बिंदु हमें क्या क्या दिया है? -4, 0, 0, 3 और 0, 0 दिया है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 0, 0 दिया है तो इसको 0 करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर 0, 0 नहीं रहता तो एक टर्म को हम हर हाल में 0 करते। ठीक है, ये 0, 0 है तो कोई बात ही नहीं है।
तो इसको हटा दीजिए। अब इसमें बाहर बाहर आप अपने गुणा कर लीजिए, बाहर बाहर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12, और अंदर अंदर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0। अब चलिए बाहर बाहर वाले के गुणनफल में से अंदर अंदर वाले के गुणनफल को घटा के 2 से भाग दे दीजिए। बाहर बाहर के गुणनफल में से अंदर अंदर के गुणनफल को घटाकर 2 से भाग दे दीजिए, जो आएगा वो आपका आंसर होगा 12/2 यानी कि 6। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में आंसर माइनस प्लस जो भी आया आपको बनाते वक्त, लेकिन प्लस वाला ही आंसर लेके चलना है, ठीक है। माइनस आए या प्लस आए उससे मतलब नहीं है, आंसर आपको प्लस वाला लेके चलना है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, आपका आंसर हो जाएगा 6। कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का, सभी समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, न जोड़ न घटाओ न गुणा न भाग, खाली देखना है। क्या करना है? खाली देखना है, मतलब कि केवल देखना है, ठीक है। बता दीजिए क्या हो जाएगा आंसर। सभी समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं? समबाहु का मतलब भुजा बराबर है, ठीक है। सभी समबाहु त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, ठीक है। आपस में क्या होते हैं? एक जैसा दिखते हैं, समरूप दिखते हैं। क्या दिखते हैं? तो समरूप दिखते हैं मेरे बाबू। क्या दिखते हैं? समरूप दिखते हैं, ठीक है। सर्वांशम नहीं कहिएगा, सर्वांशम का मतलब कि सब अंग बराबर होने लगेगा, है ना। क्या होगा? सभी समबाहु त्रिभुज, चाहे बड़ा समबाहु त्रिभुज हो चाहे छोटा समबाहु त्रिभुज हो, दिखेगा समरूप, मतलब कि एक जैसा आकृति, ठीक है। जैसे नहीं कहते हैं हम लोग कि ये अपने बेटे पे मतलब बाप पे गया है ना, ये लड़का अपने बाप पे गया है, मतलब कि उनके हूबहू दिख रहा है, लेकिन उनके बराबर तो नहीं है ना। ठीक उसी प्रकार चाहे बड़ा त्रिभुज हो चाहे छोटा त्रिभुज हो, समबाहु का क्या कहेंगे उसको? दिखेगा एक जैसा, लेकिन भुजा बराबर नहीं है, इसलिए क्या कहेंगे उसको? सर्वांशम नहीं कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे? समरूप त्रिभुज कहेंगे। आ समझ में? चलिए अगला प्रश्न है, यदि बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक a तथा b है, कहीं कहीं क्वेश्चन में अल्फा बीटा भी देता है, अल्फा बीटा भी देता है, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन जो बोलेगा उसको मान के चलेंगे हम। यहाँ पे शून्यक a और b बोला है, ठीक है, तो समझिए कि अल्फा a है, बीटा a b है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए कह रहा है कि 4 × a + b का मान चाहिए, 4 × a + b का मान चाहिए, मतलब कि यहाँ पे a + b क्या हो गया? a + b क्या चीज है? शून्यकों का योग। क्या चीज है? शून्यकों का योग है ना। शून्य कहाँ है? a और b को, तो ये शून्यकों का योग हुआ ना, तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? -b/a, यही ना होता है। तो पहले मान निकाल लीजिए, या इसके आगे कुछ नहीं है, तो यह a है, यह क्या है? b है, यह क्या है? c है, तो a के आगे कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है, यानी कि अगर यहाँ से लिखिएगा तो a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर 5। कितना आ जाएगा यहाँ से? b का मान -3 और a का मान 1, मतलब कि ये हो गया केवल 3। इसलिए 4 × a + b बराबर क्या हो जाएगा? तो 4 का 4 हो गया, a + b का मान कितना आया है? 3, मतलब कि 12। दिख रहा है कहीं ऑप्शन में? तो यहां से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का। अगला प्रश्न है कि समांतर श्रेणी में 5, 8, 11, 14 के प्रथम 24 पदों का जोगफल चाहिए। क्या चाहिए? जोगफल निकालना है। तो जोगफल निकालने का तरीका क्या है कि, तो उसका फॉर्मूला है अपना। सबसे पहले फॉर्मूला की तरफ जाने से पहले आप देख लीजिए कि क्या क्या मान मिला है। तो जो सबसे पहले आता है उसको क्या बोलते हैं? a बोलते हैं, ठीक है, यानी कि a बराबर आपको 8 दे दिया गया है, a बराबर 8। b कहां से निकलता है? तो d निकलता है दूसरे पद में से पहले वाले पद को घटा लेने पर, यानी कि 8 में से 5 को घटा लीजिए, यानी कि ये हो गया 3।
और क्या चीज दिया हुआ है, तो आपको कितना पद दिया गया है, n, कितना दिया गया है, n बराबर 24। आपको जोगफल निकालना है तो जोगफल का फॉर्मूला लगाइए। जोगफल का दो फॉर्मूला है ना, एक फॉर्मूला होता है क्या चीज, एस एन बराबर होता है n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दूसरा एक फॉर्मूला होता है n बटा 2 इंटू a प्लस, या तो an यहाँ रख दीजिए या l रख दीजिए, क्या दोनों में से कोई एक रहता है, और दोनों को क्या बोलते हैं हम लोग, अंतिम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतिम पद। ठीक है, तो चलिए सभी डाटा हमारे पास है, जो पर बैठा लीजिए, इस वाले फॉर्मूला को अप्लाई कर दीजिए। n का मान तो नहीं है ना इसमें, तो इसलिए एस एन बराबर क्या हो जाएगा, n बटा 2, n बटा 2 मतलब कि 24 बटा 2 इंटू 2a, मतलब कि 2 गुणे a का मान 5 है, प्लस n के जगह पर 24 रखिए, माइनस 1, और d के जगह पे 3 रखिए, काम खत्म। ठीक है, यहां हो गया, कटा दीजिए ये 12 इंटू गुणा कर लीजिए, 5 गुना 10 प्लस 24 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 23, और 23 में 3 से गुणा कर लीजिए तो 69 हो जाएगा। यानी कि ये हो गया 12 गुणे, जुटेगा तो हो जाएगा 79, यानी कि गुणा करने पे आपको आ जाएगा क्या चीज, 9 गुना 18 हो गया, और ये हो गया आपको कितना, तो 7 गुना 14 और 9 23, और एक 24 का 4 हो गया, हाथ में 2 हो गया, 1 7 7 2 9 हो गया, मतलब कि 948 आना चाहिए। जो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। कोई डाउट किसी को? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 5 और 5 की दूरी निकालना है मूल बिंदु से, यानी कि मूल बिंदु से ये क्या दूरी होगी इनकी, है ना। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ था, ठीक है, जिसको सुधार दिया गया है ना। चलिए, तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का क्या तरीका है, तो जो भी आपको दूरी बिंदु दिया गया है, जो भी बिंदु दिया गया है उसको रूट के अंदर डाल दीजिए, स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। क्या कीजिए, बिंदु आपको क्या क्या है, यहाँ 5 5 है, तो रूट के अंदर डालिए, स्क्वायर कीजिए दोनों का और जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद कितना आएगा जी, 25, और यहाँ भी 25, जुट के हो गया 50। और कहिएगा कि आंसर नहीं आया, ऑप्शन में वैसा आंसर नहीं दिया गया है, तो भाई इसको चेक कर लीजिए, और भी तो आगे जा सकते हैं इससे। तो आगे जाने का क्या तरीका है, इसको तोड़ दीजिए, 50 को तोड़िए, 2 से 25 हो गया, फिर 2 से जाएंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 2 से नहीं जाएगा, 5 हो जाएगा, सॉरी 5 से जाएंगे, 5 से जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी कि टूट के क्या मिला हमें, 2 गुणे 5 गुणे 5 मिला ना, 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 का जोड़ा लग रहा है ना, मतलब कि 5 जो है उसका जोड़ा लग गया, तो जोड़ा जिसका जोड़ा लगता है वो बाहर निकलता है, और 2 बच गया अंदर। तो ये तो ऑप्शन में दिखा ना, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। कोई डाउट? चलिए, आप सभी ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए फीडबैक कीजिएगा, अगले दिन फिर मिल जाएगा आपको टॉप 10 पार्ट 3 का वीडियो, है ना। और आप सभी इस वीडियो से अपना प्रिपरेशन अच्छे ढंग से कीजिए, है ना, और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बढ़ाइए। आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा कैरियर कोचिंग सेंटर। विशेष जानकारी के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं।